हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 19 मई के करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में, हाल ही में भारतीय तटरक्षक सेना के कौन से जहाज को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कमीशन किया गया? तो ये जहाज है ICGS सचेत। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जहाज ICGS सचेत, जिसका नाम है, इसे कमीशन किया गया। इसके साथ साथ दो और चीज़ों को कमीशन किया गया। क्या है? दो इंटरसेप्टिक बोट थी। क्या थी? इंटरसेप्टिक बोट। ठीक है, तो ये दोनों बोट का नाम भी आपको याद रखना है, C450 और C451। तो ये दोनों बोट का भी नाम आपको इसके साथ साथ पूछ सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को कहाँ पे कमीशन किया गया, यानी कि किस स्थल पे कमीशन किया गया? तो इन सभी चीज़ों को गोवा में कमीशन किया गया। कहाँ पे? गोवा में। और ये ICGS सचेत, ठीक है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल जहाज है और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल जहाज की श्रेणी का सबसे पहला जहाज है। हिंदी में इसे बोलते हैं उप तटीय गश्ती बोट। ठीक है, इसके अलावा इस जहाज को और इन दोनों बोटों को किसने बनाया? तो इस जहाज को बनाया गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड ने, और दोनों बोट थी उसे बनाया है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो कहाँ पे? हजीरा। हजीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और एक और बात इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में याद रख लीजिए। ये हमारी भारतीय तटरक्षक सेना है, वो दुनिया की सबसे बड़ी तटरक्षक सेना में चौथे नंबर की सबसे बड़ी तटरक्षक सेना है। ठीक है, तो ये काफ़ी कम लोगों को मालूम होता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। हमारे अभी ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी चीफ कौन है? के नटराजन। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस मनाया गया 16 मई को। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दिवस मनाया गया 16 मई को। 16 मई को और 3 इम्पोर्टेंट डे हमने देखे थे। कौन कौन से थे? एक तो था राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये भी 16 मई को मनाते। एक था सिक्किम का स्थापना दिन, ये भी 16 मई को मनाते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला था, और सिक्किम का इस बार 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थापना दिन था? 45वां। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये भी कब मनाया गया? 16 मई को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, ये कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी डे ये मनाया गया 17 मई को। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका नाम याद रख लीजिए, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी नाम आए आपको सिर्फ याद रखना है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये मनाया गया 17 मई को। और पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 1969 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस बार की थीम क्या थी 2020 की? तो इस बार की विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी डे की थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये थीम भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो थीम भी आपको याद रखनी है, कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार ने किसानों को कितने करोड़ रुपए की सहायता जारी की? तो अभी 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज जारी हुआ था। तो उसी के अंतर्गत ये 30,000 करोड़ का किसानों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया गया है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है 30,000 करोड़। ठीक है, तो ये 30,000 करोड़ का अभी पैकेज जारी किया है किसानों के लिए। इस पैकेज में किसानों को क्या क्या मिलेगा? तो 3 लाख छोटे किसान है, उसको फसलों की बुनवाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 4.22 करोड़ किसान है जिसकी लोन को चुकाने की जो अवधि थी उसे 31 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। और
25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पैकेज के अंतर्गत शामिल है। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने महामारी से लड़ने के लिए अपनी वेतन का कितना प्रतिशत देने की घोषणा की। तो अभी अभी रामनाथ कोविंद ने अपनी सैलरी में से 30% हिस्सा इस महामारी से लड़ने के लिए डोनेट किया है। ठीक है, तो ये तो रामनाथ कोविंद की बात है। इसके अलावा सभी मंत्री MLA है, तो इन सभी की भी 30% सैलरी है वो इस महामारी से लड़ने के लिए डोनेट की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी की सैलरी का 30% हिस्सा है इस महामारी से लड़ने के लिए डोनेट किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे आपको वेतन भी याद रखने हैं क्योंकि सैलरी की बात आई है इसलिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए पर मंथ, उपराष्ट्रपति का है 4 लाख रुपए पर मंथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना है 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका वेतन कितना है 2,50,000 और गवर्नर का वेतन कितना है, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनका वेतन है 3.5 लाख। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और इस समय हाल में अब जब मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो इस समय 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं 34, अगर चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड करते हैं तो। ये अभी हाल का डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी है 2,80,000 और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी है 2.5 लाख। अब बात करते हैं आज के क्विक न्यूज़ की। सबसे पहला प्रश्न आज के क्विक न्यूज़ में, सबसे पहले तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल में उन सबको बता देता हूँ कि हम पहले तो 4-5 क्वेश्चन डिटेल में कवर करते हैं, उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, 7 से 8 1 लाइनर क्विज होते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं डिटेल में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो टोटली हम दिन के 15 के आसपास क्वेश्चन स्टडी करते हैं, तो आपको ये चैनल काफ़ी करंट अफेयर के लिए उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज के क्विक न्यूज़। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किस राज्य ने शुरू की? तो अभी अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, किस देश ने हाल ही में विरोध प्रदर्शन में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अभी जर्मनी है, जर्मनी ने विरोध प्रदर्शन में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारत के किस राज्य में हाल ही में बुजुर्गों की सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए ग्रैंड केयर नामक एक मिशन शुरू किया है? तो ग्रैंड केयर नामक एक मिशन शुरू किया है अभी अभी केरल ने। जो बुजुर्ग है उनकी सुरक्षा के लिए संदेश फैलाने के लिए ग्रैंड केयर मिशन शुरू किया गया है केरल के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में भारत सरकार ने सब्जियों और फ्रूट्स के विस्तार को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो सब्जी और फ्रूट्स के विस्तार को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स ये शुरू किया है अभी अभी भारत सरकार ने। हाल ही में किस देश ने शिनयुंग 201 और 202 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी अभी चीन ने। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। IIT मद्रास द्वारा हाल ही में श्वसन में सहायता के लिए एक डिवाइस विकसित किया गया। इस डिवाइस का नाम क्या है? ये डिवाइस TVS ग्रुप और सुंदरम फाउंडेशन द्वारा मिलकर बनाया गया है। इस डिवाइस का नाम है सुंदरम वेंटागो। ठीक है, सुंदरम वेंटागो। हाल ही में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव बने हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। 1987 की बैच के IAS अधिकारी है, झारखंड कैडर के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल सिंबल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।